हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कि परमात्मा, ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या चाहते हैं इस वक्त में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके एंजल्स, आपकी इष्ट, आपके आराध्य आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, बोले बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो ईश्वर आपसे अभी क्या चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। सबसे पहले जो भी आपकी ईष्ट, आराध्य, स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको फटाफट आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जो भी आप लिखना चाहते हो, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ठीक है। हम बाद में ये भी निकालेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आखिर हैं कौन, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फॉरगिवनेस, हेल्थ, सेल्फ स्टीम, डाउट, फेलियर, करेज, सरेंडर एंड लव, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, परमात्मा है, जो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप माफ़ कर दें, माफ़ कर दें। आपकी लाइफ के अंदर आपको जो भी फेलियर्स मिले हैं ना, ठीक है, आपको कहीं पर भी मिले हों, वो कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ के कोई कर्मा है, ठीक है। आपको फेलियर्स मिले रिलेशनशिप में, आपको फेलियर्स मिले किसी कंपटीशन में, एग्जाम में, कोई कर्मा, आपने कोई काम स्टार्ट किया वो काम नहीं चला, कोई भी तरीके के फेलियर्स मिले हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ की वजह से दुखी हैं। और ना आप जो रिलेशनशिप में फेलियर्स मिले हैं उनकी वजह से लोगों को माफ़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी फेलियर्स आपको आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी खुद की वजह से मिले हैं, या आपको लगता है यहाँ काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता, जहाँ पर आप इस तरीके की एनर्जी, वहाँ भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ इन सारी चीज़ों को लेट गो करो, माफ़ करो, ठीक है। खुद को माफ़ करो, औरों को माफ़ करो। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। मैंने आपको अपनी रीडिंग्स में मतलब बहुत गाइडेंस दे रखी है, बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ मैं बहुत अच्छी बताती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को माफ़ कर देते हैं ना, चाहे खुद को हो चाहे दूसरे को हो, अगर आप माफ़ कर देते 50% कर्मा वहीं रिलीज हो जाता है जहाँ पर आपने माफ़ी मांग ली और दे दी। जैसे मैं होपोनोपोनो प्रेयर की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ़ी मांगना, और सिर्फ माफ़ी मांगना इंपॉर्टेंट नहीं है, माफ़ी मांगते समय उस माफ़ी को फील करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ सॉरी बोल देने से माफ़ी नहीं होती, सॉरी को फील करना चाहिए कि जो मैंने सॉरी बोली उसको मैं मानता भी हूँ, ठीक है, अपने अपने दिल से। तो लाइक वो वाली होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप 50% कर्मा अपना रिलीज करते हैं, पास्ट लाइफ का, अभी का, ठीक है। मतलब माफी मांगने और देने दोनों से ही 50% कॉर्ड्स वैसे ही कट हो जाती हैं। वैसे ही आप माफ करके ही बहुत सारे जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको खत्म करते हैं, और माफी देकर, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपसे चाहता है। यूनिवर्स आपको ऐसी चीजें क्यों करने को कहेगा जो गलत है, ठीक है। जो सही है वही करने को कहेगा ना, और वो उसमें आपका खुद का फायदा होता है, इसीलिए। दूसरी चीज़, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे, आप टाइम से सोते नहीं हैं, मेडिसिन आप टाइम पर नहीं ले रहे हैं,
जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके चल रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हेल्थ पर फोकस्ड रहें। यहाँ पर करेज का कार्ड आ रहा है, तभी आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ में आकर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ को डील कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके अंदर फियर होगा, जब आपके अंदर आपकी हेल्थ ही सही नहीं होती है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आपको हमेशा फियर इश्यूज होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी हेल्थ को, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हेल्थ का मैसेज आ रहा है, हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया था कल, आपकी शॉर्ट रीडिंग में निकल कर आया था प्राणायाम, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहती है। ओके, next card we have self esteem and surrender. I possess a gift of the soul that benefits me and others. ठीक है, यहाँ सेल्फ एस्टीम का मैसेज आ रहा है, परमात्मा आपसे चाहते हैं कि आपके पास जो भी सोल गिफ्ट्स हैं उनसे आप खुद को भी बेनिफिट दें और दूसरों को भी दें, यानी खुद से तो अपने आप को उन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचाएं, औरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। इसका भी एक कारण है, उसका कारण है कि जो चीज़ आपके पास है अगर आप वो ही ना बांट पाए तो फ़ायदा क्या है। जैसे कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, तो उनको वो चीज़ बांटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी के पास ज्ञान है, उसके पास अगर ज्ञान है तो उसे वो बांटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी के पास बहुत कपड़े रहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो बांटने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा मिली है। कुछ सोल गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, सोल गिफ्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास किसी को हैंडल करने की कला है, किसी को समझाने की कला है, किसी को दुख से निकालने की कला है, आपकी बातों में बहुत ही ज़्यादा मिठास है। लाइक आपके पास जो भी सोल गिफ्ट्स हैं, जो भी, उससे खुद का उद्धार कीजिए और औरों का कीजिए, ऐसा आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, ये आपसे परमात्मा चाहते हैं। दूसरा, वो आपसे चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आपको जरूरत नहीं है किसी चीज़ को कंट्रोल करनी, एक बार आप आ गए जर्नी में, आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि मेरा फ्यूचर, मेरी फैमिली, मेरी प्लानिंग, मेरी प्लॉटिंग, मेरा क्या होगा, मेरा सब कुछ होगा कि नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, सर्वाइवल कैसे होगा, ऐसा वैसा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें जो सोच रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं आप सरेंडर तो करो, आपको हर पाथ मिलता जाएगा, आप सारा काम करते जाओगे, सब चीज़ें होती जाएंगी, आप कर्म करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सरेंडर करो, ठीक है, कंट्रोल करना छोड़ो, मतलब रिलीज करो इसको। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, ठीक है, आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ऐसा परमात्मा आपसे चाहते हैं। डाउट एंड लव, जितना भी आपके अंदर डाउट है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। हमेशा ना आपको डाउट रहता है, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कुछ होगा क्या, मैं सही रास्ते पर, दुनिया भर के डाउट है, ठीक है। इतना सारा डाउट आपको पता है क्यों है? इतना सारा डाउट आपको इसलिए है क्योंकि आप अभी आंसर्स जानना चाहते हो, आप सारा कुछ अभी जानना चाहते हो कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन आप आज काम पर फोकस नहीं कर रहे हो कि मैं आज क्या करता हूँ वही मेरा भविष्य बनाया। आपको लगता है भविष्य पहले से बना बनाया है, हम तो जस्ट चले चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज जो आप कर रहे हो ना, इसी से आपका भविष्य बन रहा है। आज जो मेहनत, जो कर्म, जो भी अच्छाई, जो भी बुराई, जो भी घृणा, जो कुछ भी हेटरेट, नफरत, लव, जो कुछ भी आपके अंदर है, वही आपकी आने वाली भविष्य को बना रहा है, निर्माण कर रहा है। तो डाउट की एनर्जी को रिलीज करके कि मेरे भविष्य में क्या है, आज की एनर्जी पर फोकस करो कि मुझे कर्म क्या करना है जिससे मेरा भाग्य ऑलरेडी बहुत अच्छा बने, राइट। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है लव का। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत कमियां नजर आती हैं लोगों में, ठीक है, परमात्मा आपसे चाहते हैं कि आप लोगों में कमियां कम और प्यार ज्यादा देखें, ठीक है, मतलब ठीक है, कमियां अगर आपको दिख रही हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप उन कमियों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है, जहाँ इग्नोर करने की जरूरत है वहाँ इग्नोर कर दीजिए, जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ चला लीजिए, लेकिन सब में अच्छाई भी देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होगी। कोई विलन भी होता है ना, तो वो भी अपने 4-5 लोगों के लिए बहुत अच्छा और लॉयल होता है, ठीक है, सबके साथ डिसलॉयल नहीं होता है। तो किसी ना किसी में कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई अच्छाई, कुछ ना कुछ तो उनमें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि सब में अच्छाई देखो, सब में गुड चीजें देखो, सब में प्यार देखो। यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड आ रहा है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन की दोनों साइड को देखना सीखो, ठीक है, कौन क्या कर रहा है ये भी देखो और क्यों कर रहा है ये भी देखो, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो ठीक है, उसने किया है, लेकिन उसने क्यों किया इस चीज पर भी आपका फोकस जाना चाहिए। दोनों चीजों को देखने की मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अक्सर करके आप डिनाइल मोड पर है, तो मुझे ये नहीं ये करना है, मुझे ये नहीं ये चाहिए है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ चाहिए, हो सकता है आप बहुत कुछ मांग रहे हो, लेकिन हो सकता है उससे बेहतर आपके लिए कुछ वेट करा। तो जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको सरेंडर करना सीखिए, ठीक है, कि उस पर कंट्रोल नहीं करना कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं मेरे लिए तो यही बेस्ट है। उसको कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, डिनाइल मोड पर रहना बंद कर दीजिए, और जो भी आपको सही लगता है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप यूनिवर्स को देकर सरेंडर करिए। अगर यूनिवर्स की तरफ से वो चीज़ सही होगी तो आपको मिलेगी, नहीं होगी तो उससे बेहतर कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। ये वीडियो भी आपको तब मिलेगा जब परमात्मा चाहते होंगे, राइट। ओके,
और देखते हैं हम ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पर दुर्गा की एनर्जी है, पार्वती की एनर्जी है, सीता की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि परमात्मा आपसे देखिए सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी आईज दिखाई देंगी, यहाँ पर काफी सारी आईज हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आई नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको आई नजर आएगी। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि परमात्मा के 24 घंटे 7 दिन नजर आपके ऊपर है। लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपके कर्मा को वॉच किया जा रहा है कि आप कर्म कैसे करते हो। आपकी परीक्षा यहाँ पर ऐसे चल रही है कि आपके कर्म को देखा जा रहा है, कर्म को भी देखा जा रहा है और धर्म को भी देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर्म और धर्म दोनों के कार्ड्स आए हैं, कर्म और धर्म, ठीक है। सो यहाँ पर नजर आता है कि आप अपने कर्म को किस तरीके से कर रहे हो और अपने धर्म पर कैसे चल रहे हो। दोनों चीजें यहाँ पर यूनिवर्स आप में देखने की कोशिश कर रहा है, दोनों चीजें यूनिवर्स आप में देखने की कोशिश कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे चाहते हैं कि आपसे ये चाहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो वो बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि किस हिसाब से काम करती है, आपकी बुद्धि कितनी ज्यादा पाक है, ये देखने की कोशिश की जा रही है। सतत्व का कार्ड आया है यहाँ पर। परमात्मा जो आपसे चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि आप सतत गुणों को अपनाएं, ठीक है। आपको पता है सतत गुण होते हैं, रजस गुण होते हैं, तमस गुण होते हैं, ठीक है, सतत, रजस और तमस, ठीक है। उसी तरीके से भोजन होता है वो भी सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है। तो यहाँ पर जितने भी सात्विक गुण हैं, लाइक सतत्व गुण हैं, उनको अपनाने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि देखिए आप बहुत ही ज्यादा अगर तामसिक व्यवहार करते हैं, या लाइक ऐसे समझ लीजिए जैसे आप बहुत ही ज्यादा तामसिक भोजन करते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो उससे क्या होता है कि आप जो जैसा भोजन करते हैं वैसा आपका मन हो जाता है, ठीक है। तो आपका मन अशांत रहता है, ठीक है, मन में शांति कम रहती है। लोग जो आपसे बोलते हैं ना कि आप सतत्व गुणों को अपनाइए, सात्विक भोजन कीजिए, उसका कारण ये होता है कि उससे आपकी बुद्धि शांत होती है, ठीक है। जैसा अन्न आप खाते हैं ना वैसी आपकी बुद्धि होती है। तो जब आप बहुत तामसिक भोजन करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बुद्धि भी वैसी ही होती है, वैसी गुस्सा आना, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, ठीक है। लेकिन जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो उसी तरीके से आपके गुण होते हैं, उसी तरीके से आपकी बुद्धि वर्क करती है, ठीक है। उतना ही मन आपका शांत रहता है। इसी वजह से जब बहुत ज्यादा लोग ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, मेडिटेशन ज्यादा करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक वो इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं। आप अक्सर करके देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्वती माँ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, माँ सीता आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, माँ दुर्गा आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसका कारण ये है कि आप इस वक्त में आपकी जो
मतलब परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो आपको पता है कि देवियों ने जो है वो बहुत अच्छे से परीक्षा दी है, चाहे माता सीता हो, चाहे माता पार्वती हो, चाहे राधा माँ हो, ठीक है, सबने ही परीक्षा दी है और बहुत सॉलिड तरीके से दी है और हमेशा ही अपनी परीक्षा में बहुत ही पास हुई हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे से गई हैं। तो ये आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको इनके गुणों से सबसे पहले पार्वती माँ से तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि अपने दोनों साइड को बैलेंस कैसे करना है। लाइक आपको अपने गुस्से को और अपने लव वाले साइड को कैसे बैलेंस करना है। परमात्मा चाहते हैं कि आप दोनों ऊर्जाओं को नियंत्रित करना सीखें अपने अंदर। जब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, उसको भी आप नियंत्रित करें, और जब आपको ओवर लव, ओवर डिज़ायर में जब आप जा रहे हैं, उसको भी आप कंट्रोल करें। अपने अंदर दोनों ऊर्जाओं को आपको बैलेंस करने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध से एक चीज जो आप सीख सकते हैं वो है लेट गो करना, ठीक है। जिस ये संत थे, संत अक्सर करके किसी भी इंसान के बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगते हैं, ठीक है। उनको जवाब देना, उनको बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना, ये सारी चीज़ें लाइक किसी को लड़ झगड़ के कुछ एक्सप्लेन करना, ये सारे काम उन्होंने कभी नहीं किए। वो एकदम शांत रहते थे, शांति से अपनी बात का आंसर करते थे, ठीक है। और किसी ने कोई गलत एक्शन लिया भी तो भी उनका रिएक्शन बहुत ठंडा होता था, क्योंकि वो एक संत की कैटेगरी में थे। उसी जगह पर जब हम श्री हरि की बात करते हैं, तो श्री हरि भी महायोगी कहे गए हैं, लेकिन उनका तरीका आपको सबको मालूम है कि श्री हरि का तरीका क्या था। उनका जवाब था कि जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाया जाए, ठीक है। तो आप इस दुनिया में किस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध वाला लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या भगवान कृष्ण वाला लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, या फिर कैसी इनर कॉलिंग आपको आई है, आपकी इंट्यूशन किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, श्री हरि ने तो कभी भी नहीं कहा है कि आप किसी भी अत्याचार को सहें और उसके अगेंस्ट में आप झुके रहें, ऐसा वैसा, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ये समझाए थे हमेशा पूरी भगवत गीता में कि यहाँ पर जब आपको कर्म करना है तो कर्म करिए, धर्म के लिए खड़े होना है तो वो काम भी करिए, ठीक है। सो यहाँ पर नजर आता है कि महात्मा बुद्ध से आपको सीखने की जरूरत है कि विपरीत परिस्थितियों में शांत कैसे रहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर माता सीता जो है वो आपको बार बार एक ही चीज सिखा रही हैं, पेशेंस। अक्सर करके माता सीता का कार्ड आता है, जैसे लगता है उनकी ऊर्जा आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो वो अक्सर करके आपको यही लेसन देती हैं पेशेंस का। तो वो आपसे चाहती हैं कि आप थोड़ा पेशेंस बनाना सीखें और दुर्गा की तरह आप एनर्जी को अपनी क्लेम करें। लाइक आप अपनी एनर्जी, अपनी फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर में रहकर काम करें, ठीक है। कभी भी आप झुके ना, डरे ना, ये ना सोचे कि मुझे ये नहीं मिलेगा या मुझे वो नहीं मिलेगा। दुनिया भर का जो आप बुद्धि चलाते हैं, बुद्धि चलानी है तो सही दिशा में चलानी है, कर्म और धर्म में सही तरीके से। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपनी बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है। ये मैसेज पहले भी आया था, दोबारा आ रहा है। बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर आप मतलब अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ी समय के लिए अर्थ पर बैठ जाना, ठीक है, कोई आसन बिछाए बिना, ठीक है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए पैर मतलब कुछ पहनना नहीं पैर में, ठीक है, नंगे पैर वॉक करना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको मैसेज आ रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि स्पेशल मैसेज आ रहा है बॉडी को लेकर, ठीक है। हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। सो हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आपको अपने बॉडी को उस तरीके से चार्ज करने की ज़रूरत है। ऑल्सो योग सबसे अच्छी चीज़ है इसके लिए, योगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो परमात्मा आपसे चाहते हैं, ठीक है। और आपके स्पिरिट गाइड्स यही हैं, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, चाहे माँ पार्वती हो, चाहे माँ सीता हो, चाहे माँ दुर्गा हो। इनको डेफिनेटली इनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में, और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, इनके नाम का जयकारा लिख सकते हैं और क्लेम कीजिए रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।